हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, रूपांतरण, जिसमें पहला हेड शुरू हुआ है रिमूव टू ना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, जितनी बात बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो रिमूव टू का स्टाइल नंबर 1 अभी हमने पढ़ा ना बेटा। क्या पहले हेड डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ना बेटा, रिमूव टू। यह अब तो आज अलग से पढ़ रहे हैं, तो रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। यही पढ़ रहे हैं। यह 9 तरीके से पूछा जाता है, हमने कल बताया था। आगे पूछा जाएगा एड टू, एड एडवर्ब, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये 4 पॉइंट, रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव ना। एक स्टाइल हमने आपको बताई। अब स्टाइल नंबर 2, ठीक है। स्टाइल नंबर 2 क्या होगा? देखिए, करना 4 काम करना है। एक वाक्य लिखा रहेगा, वह वाक्य 4 ढंग से पूछा जाएगा, रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव। ठीक है, बात समझ रहे ना? उस वाक्य पर हम लोग 4 काम करेंगे तो अपने आप ये चारों बन जाएंगे। और 4 स्टाइल भी हैं। एक स्टाइल हम लोग पढ़ चुके अभी कल, आज स्टाइल नंबर 2। जैसे कहा द वर्क इज टू हार्ड फॉर मी टू डू। थोड़ा सा बदलाव कर दिया, द वर्क इज टू हार्ड फॉर मी टू डू। यह वाक्य लिखा होगा, यहां लिखा जाएगा रिमूव टू, या लिखा जाएगा रिमूव एडवर्ब, या लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाइए, या लिखा जाएगा नेगेटिव बनाइए। तो आपको रिमूव टू करना है। रिमूव टू कितने काम करने हैं? 4 काम। शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, इस बड़के टू को किसने बताया? सो में। ये बड़का टू है, टी डबल ओ, बड़का टू, ये छोटका टू। तो इस बड़के टू के यानी एडवर्ब को आप किसमें बदल देंगे? सो में। इस के तुरंत बाद यहाँ एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगा, ऐसे जगह बना लेना। बना लिया? ऊपर कंजंक्शन क्या लगा लिया? दैट। 2 काम हो गए। अब देखो, यहां फार लग करके कोई शब्द लिखा होगा। क्या लिखा है बताओ? फार मी लिखा है। फार के बाद ये जो शब्द लिखा है ये ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फार के बाद जो ऑब्जेक्ट है, यही तीसरे पॉइंट पर चल रहा है। 1 काम, 2 काम और तीसरा काम है कैन नॉट, कुड नॉट, तो मालूम है। जो चौथा काम कैन नॉट, यही तीसरे पॉइंट पर आपको झगड़ा है। फिर समझो, 4 काम करना है। सबसे पहला काम, बड़के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट लगाया। अब यही तीसरे पॉइंट पर आपको झगड़ा है, वही झगड़ा निकालना है। तो अभी देखो, इसके बाद सीधे इन्फिनिटिव बनता था ना, अब इन्फिनिटिव नहीं ना, फाड़ लग करके कुछ लगा है। फाड़ लग करके जो भी शब्द ये लिखा है ये ऑब्जेक्ट है।
इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बना लेंगे क्या, सब्जेक्ट। बताइए बेटा, मी का सब्जेक्ट आई, अस, वी, यू, यू, हिम, हिम का ऑब्जेक्ट ही, हर, सी, देम, दे, मोहन, मोहन, सोहन, सोहन, सीता, सीता, गीता, गीता, ईता, ईता, मीता, मीता, चीता, चीता। पुलिस, पुलिस। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना लेंगे। फार के बाद यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट लिखा है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। बोलो, मी का सब्जेक्ट आई, वी, अस का सब्जेक्ट वी, यू का सब्जेक्ट यू, हिम का सब्जेक्ट ही, हर का सब्जेक्ट सी, देम का सब्जेक्ट दे, मोहन, मोहन, सोहन, सोहन, सीता, सीता, गीता, गीता, ईता, ईता, मीता, मीता, चीता, चीता। तो जो भी शब्द है उसको हम लोग बना लेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। तो उसको बना लेंगे सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, बोलो आई। जो सब्जेक्ट है उसको दैट के तुरंत बाद लगा देना। भार के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे और उस सब्जेक्ट को दैट के बाद लगा देंगे और ये दोनों काट देंगे। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटकी टूक भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। द वर्क इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट डू। कार्य इतना कठिन है कि मैं इसे कर नहीं सकता हूं। पक्का, कॉन्फिडेंस। फिर से बढ़ के, फिर से बात सुनो, बढ़ के टू को सो में, इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट, दो काम हो गया। हार्ड लग करके जो ऑब्जेक्ट बना है उसको बना लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दैट के बाद लगा देना और ये दोनों काट देना। अब प्रेजेंट, चौथा काम, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टूक भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। द वर्क इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट डू। जैसे कहा बेटा, द नाइट was too stormy for them. The night was too stormy, बड़का too stormy for them to go out. यह वाक्य में अधिकार रहेगा रिमूव टू या रिमूव एडवर्ब, या लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, या लिखा रहेगा निगेटिव सेंटेंस बनाइए। कैसे बनाओगे, जैसे हम बता रहे इसे बनाना, ये चारों अपने आप हो जाएंगे। यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह चार ढंग से पूछा जा सकता है। सबसे पहला काम, बढ़ के टू को सो में, एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाकर कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। दो काम हो गया। हार के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेना सब्जेक्ट। देम का सब्जेक्ट क्या है, दे। अब ये दोनों काट देना। तीन काम हो गया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। तो यहां क्या लगाओ, कुड नॉट। और छुटके टूक भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ा बन गया। The night was so stormy that they could not go out. रात इतनी तूफानी थी कि वह बाहर नहीं जा सके। कोई कठिन है क्या, पक्का? जैसे कहा मिटा रहे, नोट कर लिया। ये चार काम बहुत सरल है यार, पाठक स्टाइल बहुत सरल है। अब यही गुरुजी जब कक्षा में बताते हैं तो सोचता जी यार ये करना है वो करना, अरे लंटो, चार काम करना है। स्टाइल नंबर 1 पढ़ चुके हो, समझ में आ गया होगा।
यह स्टाइल नंबर 2 सिखा रहे हैं। बनाने का तो हम और ढंग से इसको बना सकते हैं, लेकिन एक स्टाइल आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे कहा है द ऑफिस इज टू हॉट फॉर हर टू सिट इन, ये वाक्य द ऑफिस इज टू हॉट फॉर हर टू सिट इन, वाक्य लिखा। अब बोर्ड पे अच्छा आएगा रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। हमको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप इतने होशियार हो गए कि हमारे बिना बताए वाक्य आप बना लो बेटा। 4 काम करना है, नो दिमाग लगाना। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद जगह बनाना। क्या लगाओगे? दैट। 2 काम हो गया। अब फाड़ लग करके यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। अब ये दोनों काट देना। 3 काम हो गया। अब इधर देखो, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। बताइए क्या लगाएंगे? कैन नॉट। छोटके टूक भैरव घाट, सेंटेंस बड़ा बन गया बेटा। द ऑफिस इज सो हॉट दैट सी कैन नॉट सिट इन। ऑफिस इतना गर्म है कि वह अंदर नहीं बैठ सकती है। आप ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 ही काम किया ना। आप देख रहे हो 3 काम हुई हैं, 1, 2 और कैन नॉट, कुड नॉट 3। केवल यहीं पर झगड़ा। अभी यहाँ एडजेक्टिव के बाद तुरंत इन्फिनिटिव आता था कल वाले में। आज यहाँ फाड़ लग करके कोई चीज लग रही है, उसको सब्जेक्ट बना करके यहाँ लगा देना। बाकी सब वही कल वाला बात बिठा रहे हैं, नोट कर लिया। जैसे कहा बेटा, द बाइक वाज टू कॉस्टली फॉर यू टू परचेज। यह वाक्य, द बाइक वाज टू कॉस्टली फॉर यू टू परचेज ना बेटा। तो यह वाक्य है, पूछा जाएगा 4 ढंग से, रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव। तो देखो चारों काम हो जाएंगे। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद जगह बना करके क्या लगाओगे? दैट। 2 काम हो गया। अब फाड़ लग करके जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको सब्जेक्ट बना लो। यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। अरे डायरेक्ट नहीं पता, यू यू योर्स। यू का सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। अब देखो, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। पास्ट टेंस है ना, क्या लगाओगे? कुड नॉट। फार यू तो कट गया था ना, छोटका टू भी काट देना। सेंटेंस बड़ा बन गया। द बाइक वाज सो कॉस्टली दैट यू कुड नॉट परचेज। बाइक इतनी महंगी थी कि तुम उसे खरीद नहीं सकते थे। अब देखो, रिमूव टू हो गया कि नहीं? रिमूव एडवर्ब हो गया कि नहीं? फिर देखो ये कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं? एडवर्ब पास के। फिर देखो वाक्य नेगेटिव बना कि नहीं? यानी कि चारों काम आपके हो गए। बात समझ रहे हैं? एक और देखो, जैसे कहा द मॉब was too huge for the police to control। यह वाक्य, the mob was too huge for the police to control। यह स्टाइल नंबर आप 2 पढ़ रहे हो। हमको अब बताने की जरूरत नहीं, आप बना लोगे। कैसे बनाओगे? 4 काम करना है। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाओगे? दैट।
दो काम हो गया। अब देखो फाड़ लग करके जो यह ऑब्जेक्ट लिखा है इसको सब्जेक्ट मान लो। पुलिस का द पुलिस का सब्जेक्ट द पुलिस होगा, द पुलिस सब्जेक्ट लगा दिया। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, ये दोनों काट देना, फाड़ द पुलिस काट देना। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, लगा दो कुड नॉट। और छुटकी टूक भैरव घाट, सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। द मॉब वाज सो ह्यूज दैट द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल, भीड़ इतनी भारी थी कि पुलिस उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। बात समझे ना, मिटा दें। ऐसे लिखा बेटा, the box is too heavy for him to lift, ये वाक्य। The box is too heavy for him to lift, कितने काम करने हैं? 4। आपका रिमूव 2 हो जाएगा। सबसे पहला काम बढ़ के 2 को 100 में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट। फाड़ लग करके जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको सब्जेक्ट मान लो। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। यह दोनों काट देना। अब देखो प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टूक भैरव घाट। तो प्रेजेंट टेंस है तो लगा दो कैन नॉट, छुटके टूक पहुंचा दो भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। The box is so heavy that he cannot lift. बक्सा इतना भारी है कि वह उठा नहीं सकता है। ईमानदारी से बताओ, कोई कठिन है क्या? सरल है ना, बना दिया। जैसे कहा गया the paper in the exam, the paper in the exam was too hard, the paper in the examination was too hard for the students to solve। दिखाई दे रहा कि नहीं? उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा कि नहीं? फिर देखो, the paper in the examination was too hard for the students to solve। दिखाई दे रहा है ना? बस बना दो बेटा। सबसे पहला रिमूव टू करना है, बढ़ के टू को 100 में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट। फाड़ लग करके जो शब्द लिखा है इसको बना लो ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट क्या होगा? द स्टूडेंट्स। अब ये दोनों काट देना। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टू का लो। सेंटेंस बन गया। द पेपर इन द एग्जामिनेशन वाज सो हार्ड दैट द स्टूडेंट्स कुड नॉट सॉल्व। परीक्षा में पेपर इतना कठिन था कि विद्यार्थी हल नहीं कर सके। पक्का समझ में बात पूरी आ रही है कि नहीं? जैसे कहा the lesson is too tough for the teacher to teach। ये वाक्य है। The lesson is too tough for the teacher to teach। 4 काम करना। सबसे पहला काम बढ़ के टू को 100 में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट। 2 वाक्य हो गए, 2 काम हो गए।
हार्ड करके जो शब्द लिखा है इसको बना लो सब्जेक्ट, द टीचर। टीचर का सब्जेक्ट क्या होगा? टीचर ही होगा, तो लगा दो यहाँ द टीचर, और इन दोनों कर देना। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टू पहुंचा देना भैरव घाट। सेंटेंस बड़ा बन गया बेटा। The lesson is so tough that the teacher cannot teach. पाठ इतना कठिन है कि अध्यापक पढ़ा नहीं सकता है। प्रॉब्लम है क्या? समझ ना? एक अंतिम अब बताने जा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। नोट कर लिया? समझ में आ रहा ना? गुड। जैसे कहा द वे was too long, the way was too long for us to cover in time. डरो नहीं, सब आएगा। The way was too long for us to cover in time. कितना काम करोगे? अब हम नहीं बताएंगे, आप बताओ, बताओ, बनाओ जल्दी। बना लिया? बना लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं, उसके बाद बनाना। कहाँ पीछे लगाना आपने? बढ़ के टू को सो में एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट, हार लग करके जो ऑब्जेक्ट लिखा उसको सब्जेक्ट बनाओ। आज का सब्जेक्ट क्या होता है? डबी। इन दोनों को काट देना, ऐसे जैसे बता रहे हैं। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस तो कुड नॉट, पास्ट टेंस है क्या लगाओगे? कुड नॉट, और छुटके तो पहुंचा देना भैरव घाट। सेंटेंस बड़ा बन गया। The way was so long that we could not cover in time. रास्ता इतना लंबा था कि हम समय पर इसे कवर नहीं कर सके। देखो बेटा, रिमूव टू हो गया, हो गया। फिर देखो रिमूव एडवर्ब हो गया, हो गया। फिर देखो यह वाक्य कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं? एडवर्ब प्लस शोइंग रिजल्ट, सो डैश डैश दैट, सो डैश डैश दैट। अब फिर देखो वाक्य नेगेटिव बना कि नहीं? बन गया, आ गया होगा समझ में। यह दूसरी स्टाइल भी समझ में आ गई कि नहीं? अब जिंदगी भर इसे आता रहे, आप बनाते रहो। आ रहा है बेटा? तो आप जो अगर समझ में आ रहा है तो हमारी सलाह यह है कि आप अपने साथियों को बताएं, जिससे इस शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके ना बेटा। इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब तक ये स्वार्थी न बनना, शिक्षा के मामले में जितना निस्वार्थी हो गए। नई टेस्ट पिक्चर हमने देखी थी, 3 इडियट्स। उसमें एक पात्र है, अब हम नाम, पात्र का नाम नहीं मालूम है, वह टॉप करने के लिए रट्टा मारता है रात भर और दिन में अपने दोस्तों को डिस्टर्ब करता है। उनके कमरे में कच्ची चड्ढी वाली मैगजीन डाल देता है कि लड़के इसको देख करके मिसगाइड हो जाए। तो ऐसा नहीं, बाद में रिजल्ट आया होगा, पूरी पिक्चर देखी होगी तो। यानी कि आप आमिर खान बनने की कोशिश करो, वो जो उस पिक्चर के अनुसार बता रहे हैं। यानी कि आप दिमाग लगा करके पढ़ो, रटना नहीं। रटने से आपका दिमाग खुलता नहीं है। हमारी बात। और अध्यापक का काम क्या है? दिमाग खोलना। दिमाग अगर आपका नहीं खुला और आपको हमने केवल रटा दिया तो आपको उससे ज्ञान नहीं होगा। समझ रहे ना? और इस शिक्षा के मामले में निस्वार्थ हो। आप एक संस्कृत में एक अच्छा में लाइन पढ़ी होगी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। पढ़ा नहीं? व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, जितना इसको खर्च करोगे, चाहे अपने द्वारा या अपने जैसे भी हम कर रहे हैं इसका प्रचार प्रसार भी करो,
तो जितना ज्यादा आप इसको प्रचार करोगे, जब प्रचार करोगे तो आपके दिमाग में दौड़ेगा ना कि यार ये बहुत बढ़िया है, तो आपका ज्ञान और ज्यादा मजबूत होगा। तो जितने ही इसको व्यय करोगे उतने आपको भी लाभ होगा। नहीं तो हम पढ़ा रहे तो अपना जेब में धर के बैठ जाओ। हमारी बात सुनो ना, व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। व्यय करिए बेटा। The way was so long that we could not cover in time। देखो ये चारों काम हो गए ना, पक्का, कॉन्फिडेंस, गुड। तो अब हम पढ़ेंगे स्टाइल नंबर 3। स्टाइल नंबर 3 जो है वह पहले वाले का उल्टा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टाइल नंबर 3, कितने काम हम लोग करें बेटा? 4 काम। 4 काम में 3 आपको पक्का मालूम हो गया। केवल एक जगह झगड़ा है जहां पर आप कर्ता लगाते हो दैट के बाद, वही समझाना है। देखिए बेटा, इसे लिखा द वर्क इज टू हार्ड टू डू। अब यहां लिखा रहेगा रिमूव टू, या लिखा रहेगा रिमूव एडवर्ब, या लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स बनाइए, या लिखा रहेगा कंपाउंड बनाइए। यही तो होगा। तो 4 ढंग से हम आपको ये बता रहे हैं बेटा। एक स्टाइल कल पढ़ाया था, एक स्टाइल, दूसरी स्टाइल भी थोड़ी देर पहले पढ़ाई, यह तीसरी स्टाइल। भड़बड़ाना जरा सा नहीं, बनाने का आप इसको और ढंग से बना सकते हो। अरे पैसे वाइस कर दोगे, लेकिन अब पाठक स्टाइल से सीधे बनाओगे। 4 काम करना। देखिए इधर, सबसे पहला काम इस बड़के टू को सो में चेंज कर देना, एक काम। इसके तुरंत बाद यहाँ एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगा, उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना, कंजंक्शन क्या लगा देना? दैट। 2 काम हो गया। अब कुल कितने काम करने हैं? 4। 2 काम हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आपको झगड़ा है। देखिए बेटा, यह एक इन्फिनिटिव बने जो पहले दिन में था। पहले दिन भी इसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव बनता था ना, आज भी इसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव बना है। अब देखो, यह एक कार्य होगा, इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है क्या? कार्य खुद ही अपने आप को करने लगे तो पाठक की क्या जरूरत है? यानी कि यह जो कार्य है, टू डू माने करना, यह जो कार्य है, इस कार्य को यह कर्ता खुद नहीं कर सकता। बात पक्की? यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव है क्या? टू बी लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। तो गाड़ी फंस गई, गाड़ी फंस गई। अब पहले वाले में क्या था? ये पहले वाले में, पहली स्टाइल में, इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सके, या यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव हो, तो फिर यही कर्ता वहां लगा देते थे, याद है पहले वाले में। लेकिन आज ये पोजीशन है क्या? देखो इस कार्य को यह कर्ता खुद नहीं कर सकता, यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आपको कर्ता अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। वह कर्ता क्या होगा? वन। वन माने कोई, वन माने एक नहीं, वन माने कोई। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टूक भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। द वर्क इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट डू। कार्य इतना कठिन है कि कोई कर नहीं सकता है। फिर से एक बार समझो, 4 काम करना है। बड़के टू को सो में इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना? दैट। 2 काम हो गया। तीसरा, इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है क्या? नहीं। यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव है क्या? नहीं। तो कर्ता आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा क्या? वन।
प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। छोटके टूक भैरव घाट, समझ आया? अब कुछ लोग यहाँ पर नो की जगह नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन लगाते हुए, तो ऐसी स्थिति में आप नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कई बार आपको बता चुके कि एक वाक्य में डबल नेगेटिव नहीं होता। तो वन की जगह हम और लगाएंगे क्या? नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन लगाएंगे। तो नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ये कर्ता खुद ही नेगेटिव हो जाएगा। तो वाक्य नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वाक्य में डबल नेगेटिव नहीं होता। वाक्य बन गया, नोट कर लो। द वर्क इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट डू, कार्य इतना कठिन है कि कोई कर नहीं सकता है। मिटा रहे हैं, नोट कर लिया? अरे यार, जैसे कक्षा में आपको पढ़ाते हैं वैसे तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, तब वो नहीं समझ रहा, बेइज्जती करो खाऊंगा। हे, पाठक की बेइज्जती ना करो, आपको बेटा समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपकी गलती नहीं है, अध्यापक की गलती है, पाठक लंट है। कैसे समझा रहे हो कि नहीं आ रहा? क्लियर? जैसे कहा गया, स्टाइल नंबर 3 चलिए। द नाइट वाज टू स्टफी टू स्लीप। अरे आज की रात की बात है। रात इतनी रात सोने के लिए बहुत ज्यादा उमस भरी थी। स्टफी माने उमस भरी। यह वाक्य करना है रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव बनाना है। कितने काम करोगे? अच्छा बताओ, जो बोलो जोर से बोलो। 4 काम करने हैं, 3 आपको मालूम है, केवल तीसरे 3 काम वही करने हैं, केवल तीसरे पॉइंट पर आपको झगड़ा करना है। फिर देखो, सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट। 2 काम हो गए। अब तीसरा काम, यह इन्फिनिटिव है, सोना, टू स्लीप माने सोना। यह एक कार्य होगा, इस कार्य को यह रात कर सकती है क्या? रात सोएगी कि मनई सोएंगे? रात सोएगी, मनई सोएगा ना। यानी इस कार्य को यह कर्ता खुद नहीं कर सकता। यहां पर टू बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव है क्या? तब ऐसी स्थिति में कर्ता अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे कर्ता? वन। वन की जगह नो वन, नो बडी, नो पर्सन लगाओगे, नॉट नहीं लगेगा, ध्यान रहे, होशियारी। वन लगा दिया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। छुटके टू पहुंचा दिया भैरव घाट। सेंटेंस बड़ा बन गया। द नाइट वाज सो स्टफी दैट वन कुड नॉट स्लीप। रात इतनी उमस भरी थी कि कोई सो नहीं सका। अरे वन माने कोई सो नहीं सका। आ गया होगा समय। वन माने एक नहीं भगवान, वन माने कोई। यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? वन क्या है? अनिश्चित सर्वनाम है। नहीं समझे? ये जो लगाया हो वन, इसका अर्थ एक नहीं होगा, इसका अर्थ होगा कोई। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। आ गया होगा सब। अनिश्चित माने कोई भी। पक्का? मिटा दो बेटा। जैसे कहा बेटा, द डे इज टू हॉट टू गो आउट। द डे इज टू हॉट टू गो आउट। हे बेटा बताओ, जो बता रहे हैं समझ में आ रहा नहीं? आ रहा ना? हमारी बेइज्जती ना करना यार, समझा करो। तीसरी स्टाइल बता रहे हैं। पहले स्टाइल कल बताई थी, आज 2 स्टाइल बता रहे हैं। एक स्टाइल आज वाली समझ आ गई, दूसरी वाली ये तीसरा भी समझ आ रहा है। हाँ, कितना काम करना बताओ? 4 काम करना है। और आपको सब आता है। अब ये कॉन्फिडेंस रखो, आपको सब आता है।
सबसे पहला काम बढ़ के टू को किसने डाला सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट लगाया। अब यही तीसरे पॉइंट पर झगड़ा है हमेशा। देखो बेटा, टू गो आउट माने बाहर जाना, यह एक कार्य है। इस कार्य को यह कर्ता खुद करेगा क्या? दिन बाहर जाएगा, यानी इस कार्य को यह कर्ता खुद नहीं कर सकता। यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव है क्या? टू बी लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। तो कर्ता अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। वह क्या कहता है? वन। अच्छा, नन लगा देते हैं, नन। तो ये निगेटिव हो गया ना, नो धन वन बराबर नन। अरे विद्या धनालय बराबर विद्यालय, तो नो धन वन बराबर नन, तो खुद ही निगेटिव हो गया। अब बताइए प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगाओगे, कुड नॉट। लर्न तो नॉट न लगाना, क्योंकि निगेटिव बन गया, तो केवल अब कैन लगेगा। प्रेजेंट टेंस है ना, तो कैन केवल। अब नॉट न लगाना, क्योंकि निगेटिव बन गया। छोटके टू भैरव पढ़ो बन गया। द डे इज सो हॉट, हॉट है यार, हार्ड नहीं हॉट। द डे इज सो हॉट दैट नन कैन गो आउट। दिन इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। पक्का? मिटा दें। जैसे कहा बेटा, द रूम इज टू कोल्ड, द रूम इज टू कोल्ड टू सिट इन। देखो सही लिखा है नहीं? द रूम इज टू कोल्ड टू सिट इन, सही लिखा है। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। यहां लिखा रहेगा रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। द रूम इज टू कोल्ड टू सिट इन। अरे यार, अब हम बनाने जा रहे हैं, मिलाओ। बढ़ के टू को बेटा किसमें? सो में। एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या? दैट। दो काम हो गया। कमरा बैठेगा, नहीं लोग बैठेंगे। इसका मतलब इस कार्य को यह कर्ता खुद नहीं कर सकता। यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव नहीं है, तब इसी स्थिति में ब्रह्मास्त्र लगाओ। लगा दे कर्ता क्या होगा? वन। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। छोटके टूक भैरव घट। पढ़ो बन गया बेटा, चार काम। द रूम इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट सिट इन। कमरा इतना ठंडा है कि कोई अंदर बैठ नहीं सकता है। हम नहीं बताएंगे, आया समय। देखो बेटा, जितने लोग वीडियो खोल के बैठे हो सब बहुत बुद्धिमान हो। कुछ लड़के कहते हैं कि यार हम तो बहुत पढ़ने में कमजोर हैं। भूल जाओ, पाठक पढ़ रहे हो। जो सबसे कमजोर लड़का है उसको जब आने लगे तब समझो पाठक ने पढ़ाया बेटा। यह पाठक स्टाइल है, कॉन्फिडेंस का बेटा। यानी पाठक पढ़ाते हैं तो गधा तक को समझ में आता है यार, तुम तो मनीष बच्चा हो, तुमको तो आना ही चाहिए। अगर पाठक पढ़ाने पर भी ना आवे तब पापा से ये कह देना कि पापा खामखा पैसा वैसा न खर्च करो, अब हमको कमाने की कोई दूसरी व्यवस्था करो जिससे हमारा जीवन यापन हो जाए। हमारी बात सुनो। अगर तब भी न समझ आए, ऐसे हमें विश्वास है कि जितने लड़के वीडियो खोल के बैठे हैं वो जागरूक हैं भी। बहुत से तो कबड्डी खेल रहे हैं, अरे यार इम्तहान होगा या नहीं, पास तो हो ही जाएंगे। फंस जाओ बेटा, क्योंकि पढ़ाई जो है अब ऑनलाइन ही होगी। तो इस पर जो बता रहे हैं वैसे ही है, क्योंकि जल्दी से एक कोरोना यहाँ से जाने वाला नहीं। जिस प्रकार से समाज में लापरवाही हो रही है यह फैलता ही रहेगा। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाएगी तब तक इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो वैक्सीन बनने के बाद भी जो जागरूक गार्जियन है वह अपने बच्चे को स्कूल, कोचिंग, कॉलेज भेजना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जान है तो जान है। तो इसलिए आपको ऑनलाइन, अरे यार जैसे कक्षा में पढ़ाते थे वैसे तो पढ़ा रहे हैं, समझा रहा ना। गुड। केवल हमारा काम है
आपके दिमाग के कपाट को खोल देना। बाकी तुम खुद ही घोड़ा हो यार, हम कौन उस पर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, हम तो खुद ही लंट हैं। लेकिन बताएंगे तो बेटा समझ आएगा, कॉन्फिडेंस पक्का मिला दें। गुड। जैसे कहा द हिल was too high, the hill was too high to climb। ये वाक्य है, the hill was too high to climb। इसका अर्थ जानते हो नहीं बेटा? अर्थ ही नहीं जानते हो? पहाड़ी चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊंची है, यानी कि इतनी ऊंची है कि चढ़ा नहीं जा सकता। बना दो रिमोट। तो 4 काम करना है। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाओ? दैट। 2 काम हो गया। क्लाइम, टू क्लाइम माने चढ़ना, तो पहाड़ी खुद ही चढ़ेगी। बताइए इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव है क्या? नहीं है। तो कर्ता अपनी तरफ से लगाना, वन, नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन। तो यहां पर नो वन लगा देते हैं, नो वन लगा दिया। अब आप बताओ यहां पर कैन नॉट लगाएं, कुड नॉट लगाएं? लर्न तो फंस जाओगे। नॉट नहीं लगाना है क्योंकि नो लगा चुके ना, तो बोलो क्या लगाएं? पास्ट टेंस है तो केवल कुड लगेगा। और छुटके टूक भैरव घाट पढ़ो बन क्या बेटा? The hill was so high that none could climb। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि कोई हल नहीं कर सकता, कोई चढ़ नहीं सकता था। आ रहा है ना समझ में? एक बात और जैसे कहा द क्वेश्चन was too difficult now the question was too difficult to solve। ये वाक्य है। इस वाक्य को रिमूव टू करना है। कैसे करो बताओ? 4 काम करना है। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद जगह बना करके क्या लगाया? दैट। 2 काम, यह इन्फिनिटिव है, एक कार्य हल करना। इस कार्य को यह क्वेश्चन खुद कर सकता है क्या? इस कार्य को यह कर्ता खुद नहीं कर सकता, वही पहले का उल्टा है। यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं है, तो अपनी तरफ से कर्ता क्या लगाओगे? 1। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। यहां पर क्या लगाओगे? कुड नॉट। 1 लगाया ना तो कुड नॉट। छुटके टू भैरव घाट पढ़ो बन गया बेटा? द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट वन कुड नॉट सॉल्व। प्रश्न इतना कठिन था कि उसे कोई हल नहीं कर सकता था। अभी भी नहीं आया। एक और फोटो जैसे कहा द कार was too costly to purchase। यह वाक्य है। द कार was too costly to आ गया होगा यार, हमें विश्वास है। हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताइए। द कार was too costly to purchase। बना लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी कॉपी से लाना। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में। कक्षा में होते तो सीधे कहते हाथ उठाओ, तो सभी लोग हाथ उठाते, जिससे पूछते हो बताता। अब चूंकि आप कक्षा में नहीं बैठे हो, इसलिए पहले कॉपी पे हल करो। हल कर लिया ना? अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं अपनी कॉपी से लाना, लापरवाही न करना। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट लगाया। 2 काम हो गए। टू परचेज माने खरीदना,
इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है, कार खुद ही अपने आप को खरीदेगी। इसका मतलब इस कार्य को यह कर्ता खुद नहीं कर सकता। यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव है क्या? नहीं है। तो कर्ता अपनी तरफ से करना पड़ेगा। बोलो क्या करें? नो बडी लिख दें। चलो नो बडी लिख दिया, नो बडी लिख दिया। अरे वन, नो बडी, नो पर्सन, नन, कुछ भी लगा सकते हो, बताया था ना, नो बडी लगा दिया। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, तो नॉट लगेगा ही नहीं क्योंकि नो लग गया। तो क्या लगाओगे? पास्ट टेंस है कुड। छोटके टू का भैरव घाट पड़ा बन गया। द कार वाज सो कॉस्टली दैट नोबडी कुड परचेज। कार इतनी महंगी थी कि इसे कोई खरीद नहीं सकता था। आ गया होगा सुन, पक्का कॉन्फिडेंस, कसम से। एक एक पॉइंट क्लियर करें बेटा। अगर हम एक ही दिन में भाग चले तो आपको कुछ नहीं समझ, हम तो गाना ही सिखा देंगे। हमको तो आएगा लेकिन तुमको नहीं आएगा। तो हमारा काम है, हमको आना चाहिए, तुमको आना चाहिए। यार तुमको आना चाहिए, हम तो खुद ही लंठ बन गए हैं यहां तक। तुमको आना चाहिए ना बेटा, आया कि नहीं? पक्का। तो आज दो स्टाइल बताई, दोनों अच्छे ढंग से समझ आई ना। तो आप जो है फीस के साथ साथ अब गुरुदक्षिणा देना चाहिए। गुरुदक्षिणा जरूरी है। फीस तो भाई खर्चा करने के लिए, भोजन चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो चाहिए, और साथ में आप गुरुदक्षिणा दें, यानी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने साथी दोस्त जितने हैं सबको आप सूचित करें कि पठकुआ पढ़ा रहा है, समझ में भी आता है। अगर समझ में आ रहा हो तो तभी कहना बेटा, समझ में आ रहा है, आप भी उसका आनंद लो। थैंक यू बेटा।